नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। उत्तराखंड में धामी सरकार का कार्यकाल 1 साल का सफल रहा और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड पे। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी देखिए इस वीडियो के जरिए कि कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। है ये सब जो घर से बनाते हो, इसमें आप किस तरह से बनाते हो? आपके साथ कौन कौन रहता है बनाने के लिए? ये एक ही आदमी का काम है या फिर सारी महिलाएं करती है? ये सब हम मिलके करते हैं। जितने भी हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये सब हम मिलके इस काम को करते हैं। कभी कोई कुछ बना के लाता है अपने घर से, कोई कुछ बना के लाता है। जैसे मंडवे के आटे का हलवा है, उसकी पकौड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, दलिया, खीर, चकोरे की खीर, वो सब ये अलग अलग सब लेके आते हैं। एक ही जना बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आता है, मिलके बनता है। कोई कच्चा अनाज लेके आता है, मतलब एक के ऊपर लोड नहीं है, सभी लेके आते हैं। मैम, ये महालक्ष्मी किट है, मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाती है। इसके अंदर बच्चों के कपड़े हैं, नैपकिन है, तौलिया है, कंबल है, 2 ड्राई फ्रूट है, सैनिटरी नैपकिन है, शॉल है और तेल, साबुन, सब और सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बच्चे से संबंधित जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर महालक्ष्मी किट के अंदर है। और ये जो प्रथम और द्वितीय बालिका जन्म होती है गर्भवती की, उसको दी जाती है। जी, ये जो आपने किट की बात करी, ये सिर्फ बेबी के लिए होती है, सिर्फ महिलाओं के लिए भी होती है? नहीं, सिर्फ बेबी के लिए। जी, बेबी के लिए। और मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर मुख्यमंत्री जी से, अगर उन तक मेरी बात पहुंचेगी तो मैं कहना चाहूँगी, जो इन्होंने गौरानंदा योजना करी है, इंटर पास वालों की जो योजना बनाई है, उसमें इन्होंने शर्तें बहुत ज़्यादा रख दी हैं। उन शर्तों के वजह से जो सही व्यक्ति हैं, इनके जो हकदार हैं, उनको ये योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कृपया करके अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनेंगे तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं भेषज विकास से, मेरा नाम चारू शक्ति है और हमने जो आज स्टॉल लगा रखा है, इसमें एक तेज प्रताप का, ये तेजपाल का उसका है, लेमन ग्रास का है। और जो हम तेजपात जो है किसानों को निःशुल्क हम यहाँ पर पहुँचाते हैं। जुलाई और अगस्त के टाइम पर हम निःशुल्क किसानों को, जैसे यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको देते हैं। और फिर जब वो 7 साल बाद ये तेजपात हो जाता है तो उसकी मार्केटिंग हम करते हैं। और अगर किसानों को अच्छा दाम मिल जाए तो कहीं बाहर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो भेषज संघ है जो इसको जो क्रय करता है, और उसके बाद से ये है सर्पगंधा है, और यहाँ पर गिलोय है, और यहाँ पर सत्तावर है। तो ये चीज़ें हमारे अपने डिपार्टमेंट के, हमारा जो मेनली हमारा काम जो जड़ी बूटी का है, और किसानों को जड़ी बूटी के बारे में जागरूक करना है किसानों की। जड़ी बूटियाँ कहाँ से लेके आते हैं? मैम, हम जो जड़ी बूटियाँ हमारी नर्सरी में हम लोग इसको उगाते हैं। हमारे ये नर्सरी के भैया हैं, और भी वहाँ पर हैं जो नर्सरी में, ये जैसे इस बार हमने चंदन की जो बीज, वहाँ पर जो चंदन का सीड है वो हमने इस बार ग्रो कर रखा है वहाँ। तो और इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है आपके? देहरादून में? देहरादून में तो इसकी फैक्ट्री यहाँ तो नहीं है, पर ऋषिकेश में है। ओके। वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं, और ये इसकी फैक्ट्री जो है ऋषिकेश में है। तो आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है किसानों से? हमें किसानों से देखे कुछ किसान हैं जिनको हम रवाना देते हैं, ट्रांजिट पास देते हैं, तो वो उसी समय वहाँ पर जो पता चल जाता है कि कितनी इनकी सेल हुई है और जो फार्मर्स है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बड़े बड़े पोस्टर में उत्तराखंड की पहाड़ी रसोई। इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है, जनता को क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे रसोई के बारे में आप? नमस्कार, मेरा नाम गायत्री बलोदी है और हम लोग देहरादून में एक समूह है हमारा 10 महिलाओं का, और हम लोग उत्तराखंड की पहाड़ी रसोई का संचालन करते हैं, जिसमें हम लोग पहाड़ के जो मोटा अनाज है, कोदा झंगोरा, उससे बने हुए काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बनाए हैं मंडवे के लड्डू, मंडवे की बर्फ़ी, मंडवे की नमकीन, झंगोरा
झंगोरे की नमकीन, मंडवे के मोमो, मंडवे के स्प्रिंग रोल, ऐसी हम लोग मोटा अनाज जो क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि कोदा झंगोरा बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए, और ये तो एक नारा भी था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के आंदोलन के टाइम की कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को बनाएंगे। तो अब जब बन चुका है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस कोदे झंगोरे को आगे लेके जाएं, और अब हम लोग अपनी पहाड़ी रसोई के माध्यम से कोदे झंगोरे की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी अपने जो पहाड़ी व्यंजन हैं हम लोग वो सब अपने रसोई में रखते हैं, जैसे कि आज हम लोग अरसे बना के लेके आए हैं, रोटाने बना के लेके आए हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग को बाजार भी मिलता है, हम लोग को रोज़गार भी मिलता है, और हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं उन्हें भी रोज़गार मिलता है। मैम मायके में कैसा मार्केट में वो कैसा फीडबैक मिलता है? मार्केट में बहुत लोग पसंद करते हैं अरसे, और यहाँ से जो हमसे एक बार लेके जाता है वो शादियों में भी हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल तक ऑर्डर देता है कि आप शादियों में भी हमें अरसे दो। तो जो पुरानी परंपरा थी वो अब दोबारा लौट के आ रही है, जिसमें शादियों में अरसे बनते थे, या लड़की जब अपने मायके से ससुराल जाती थी तो कलेयू के अरसे लेके जाती थी। जी। तो आपके यहाँ पे जो अपने स्टॉल लगाए, यहाँ पे आपने बेचने के लिए लगाई है या लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम यहाँ पे भी देखें आप? बेचने के लिए भी लगाई है और जागरूक करने के लिए भी लगाई, जिससे यहाँ से लोग खरीदे तो हमारे साथ आगे भी जुड़े और हमें संपर्क करें। तो आप ये जो सब बनाते हो इसका फैक्ट्री कहाँ पे है, ये कहाँ से बनता है, आपके घर से ही बनता है या फिर? हाँ, जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, कुछ सामान महिलाएं अपने घर में बनाती हैं, तैयार करती हैं, और हमारी रसोई में जो आउटलेट है वहाँ पे बेचती हैं, और जो ऐसे सरकार हमें प्रदर्शनी का मौका देता है तो वहाँ हम ये चीज़ें लगाते हैं। और जैसे कि पिशियो लूण है वो हम अपने घर में पीसते हैं, अरसे हैं वो हम अपनी रसोई में बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग मिल बांट के सारी महिलाएं काम करती हैं। तो जैसे आपने देखा कि मुख्यमंत्री को पूरे 1 साल होने पर तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं, और साथ ही कार्यक्रम में कई प्रकार के स्टॉल्स लगे थे, और लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इससे हमारे उत्तराखंड की अलग ही पहचान बनती है। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, कि देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। कैमरामैन अंशुल के साथ मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।